आज हम लोग बात करेंगे एसएसटी में चैप्टर नंबर 9 की कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कनेक्ट करती है हमें एक दूसरे के साथ में। कम्युनिकेशन हमें लोगों को एक साथ जोड़े रखने के काम में आता है। इसमें इन्वॉल्व होता है मैसेज को भेजना, मैसेज को रिसीव करना। अगर हम पुराने दौर की बात करें, उस समय मैसेज भेजे जाते थे और रिसीव भी किए जाते थे या तो कबूतरों के द्वारा या मैसेंजर्स या संदेशवाहकों के द्वारा। लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती चली गई, पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन के नए नए माध्यम सामने आने लगे। कई सालों से ये देखते चले आए हैं कि कम्युनिकेशन के माध्यम पहले से काफ़ी तेज़ और आसान हो गए हैं। आज हम अपने मैसेज, अपनी बात जो है कुछ ही सेकंड में दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के वो कौन कौन से माध्यम हैं, उनके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले माध्यम पे हम जाते हैं पोस्ट ऑफिसेज। पोस्टल सर्विसेज भारत में 1837 में पहली बार आई थी और तब से पोस्टल सिस्टम ने काफ़ी तेज़ी से ग्रो अप भी किया है। इसमें हम पत्रों के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से, जो कि हम पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, वहाँ से हमें पत्र जो है रिसीव होते हैं, उनसे हमें मैसेजेस प्राप्त होते हैं और हम भेज भी सकते हैं। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, पोस्ट ऑफिसेज का काम बहुत ही तेज़ और आसान हो गया है। आज पोस्टल सर्विसेज जो हैं वो ट्रेन, शिप और एरोप्लेन की मदद से भी पोस्टल आइटम्स, चाहे जो भी हो, वो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकती हैं। आगे हम बात करें टेलीग्राफ की, तो टेलीग्राफ एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें मैसेजेस को, लंबी दूरी के मैसेजेस को ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता है। इसका इन्वेंशन सबसे पहले सैमुअल मोर्स ने किया था 1844 में। टेलीग्राफ से मैसेज जो होते हैं इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ ऑपरेटर यानी मोर्स कोड से भेजे जाते हैं। मोर्स कोड में डॉट्स और डैशेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लेटर, न्यूमरल्स और पंक्चुएशन सभी शामिल हैं। टेलीग्राफ मैसेज जो होता है वो कुछ ही घंटों में एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेजेस को पहुंचा सकता है। टेलीग्राफ केबल्स जो होती हैं वो जब समुद्र के या महासागरों के नीचे से बिछाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं टेलीफोन। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार किया था। इसके माध्यम से अभी तक जहां हम अपनी लिखी हुई बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते थे, पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, वहीं हम अपनी आवाज़ को भी दूसरों तक पहुंचा सकते थे, चाहे वो ये उसी शहर में रहता हो, दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में। आज भी टेलीफोन देखा जाए तो सबसे तेज़ और सबसे कॉमन मीडियम बन चुका है कम्युनिकेशन का। इससे हम अपने मैसेजेस को बहुत तेज़ी के साथ में एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। कम्युनिकेशन का ये दौर अगर इसमें देखें, टेलीफोन का जो यूज़ है वो एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश में किया जाता है। इसके लिए STD यानी सब्सक्राइबर डायलिंग फैसिलिटी भी मौजूद है, जिससे हम अपने देश के दूसरे कोनों में बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें विदेशों में बात करनी हो तो इसके लिए ISD फैसिलिटीज़ यानी इंटरनेशनल सब्सक्राइबिंग डायलिंग फैसिलिटीज़ भी मौजूद है। इसके अलावा टेलीफोन में के बाद आज का दौर चूँकि मोबाइल फ़ोन्स का है। अब मोबाइल फ़ोन भी जो है कि मोबाइल फ़ोन की मदद से कोई भी इंसान जो है अपने मैसेजेस को दुनिया के एक देश से दूसरे देश में या दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है। इसमें SMS सर्विसेज यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस भी मौजूद है, जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को दूसरे तक कन्वे कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे फैक्स और इंटरनेट के बारे में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।